करने खड़े हो जाते हैं। 10 लोगों को बात अच्छी नहीं लगती, कहते कहाँ ये आ गया प्रवचन देने के लिए, समझ नहीं रहे। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, अभी नहीं समझ रहे, लेकिन कल आपको समझाने वाले आ जाएंगे। कल आप दूसरों की हुकूमत समझने लगोगे। जिस तरीका से औरंगजेब, बाबर, इब्राहिम, अकबर, इन्होंने समझाया था ना, समझने लगोगे। लेकिन अभी अपना भाई समझा रहा है, अभी अपना समाज का एक बालक, एक युवा समझा रहा है, वो आपको समझ में नहीं आ रही है। वो हमारे हिंदुओं की समझ में नहीं आ रही, वो हमारे समाज के कुछ भ्रष्ट लोगों के समझ में नहीं आ रही। लेकिन जब वो समझाते थे समझ जाते थे। इसलिए मेरा सिर्फ कहने का उद्देश्य है, जागो, अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने ऋषि मुनियों की बनाई हुई परंपरा के प्रति जागना पड़ेगा। सोए रहोगे तो हमें और सुला देंगे वो लोग, उठाएगा कोई नहीं, उठना पड़ेगा। लेकिन हमारे जैसे कुछ लोग उठाने के लिए प्रयास करते हैं, तो कुछ लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं कि भैया ये कहाँ का पुजारी आ गया, ये कहाँ का प्रवचन दे रहा है। ये कमजोरी हमारे समाज की है। हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। हमें धर्म के प्रति, आजकल तो ना जाने कितने युवा इस तिलक के प्रति नफरत करते हैं। अभी मैं अपने गांव में कुछ लोगों से कहा कि तिलक लगाया करो, सुबह नहा धो करके तिलक लगाया करो मस्तक पर। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, हम तिलक तो लगाते हैं, लेकिन दूसरे बोलते हैं अरे ये तो तिलक लगा के आए तो बहुत बड़े विद्वान बन रहे, पुजारी बन रहे। ये बहुत बड़ी कमी है हमारे समाज में। इसी कमी के कारण हम लोग नीचे धरातल में जा रहे हैं। हमने धर्म वाले अपना कोई जितना धर्म का रूप है वो नहीं छोड़ते। अरे किसी भी धर्म को देख लो, मुस्लिम धर्म को देख लो, वो अपनी टोपी लगाना नहीं भूलते, किसी भी स्थिति में हो, कैसे भी हो। लेकिन तुम लोग अपने तिलक लगाना भूल जाते हो। वो अपना सब काम करते हैं, उन्हें शर्म नहीं लगती, लेकिन तुम हिंदुओं को शर्म लगती है। इतने कायर नपुंसक की औलादें बन गए कि तुम्हें तिलक लगाने में शर्म आ रही, तुम्हें चोटी रखने में शर्म आ रही है, तुम्हें रामायण गीता भागवत पढ़ने में शर्म आ रही है, तुम्हें अपने हिंदू राष्ट्र देवी देवताओं को पूजन करने में शर्म आ रही है, मरे गड़े मुर्दे शमशान पूजने में शर्म नहीं आ रही है। इसीलिए तुम भ्रष्ट होते जा रहे हो, इसीलिए पतन होता जा रहा है। अब अकेले हम भी क्या करेंगे? हम भी चलेंगे उसी घाट जिस घाट तुम चलोगे। इसलिए अभी समय है, बदलो। तिलक से शर्म मत करो, शिका से शर्म मत करो, जनेऊ से शर्म मत करो। ये तुम्हारे आभूषण हैं, ये तुम्हारे शस्त्र हैं, कीमत महत्व ही नहीं जानते उसका। इसलिए अभी जगो, अभी कुछ नहीं हुआ, जब जागे तभी सवेरा। अपने तिलक की अहमियत को समझो, शिका की अहमियत को समझो, जनेऊ की अहमियत को समझो, माला की अहमियत को समझो, अपने धर्म की अहमियत को समझो, ऋषि मुनियों को समझो, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अपने समाज को एक करने की कोशिश करो। लेकिन कुछ लोग कहेंगे तुम अपने घर को एक नहीं कर पाते हो, समाज की बात कर रहे हो। हमें लेना देना क्या है अपने घर से, किसी परिवार से? स्वयं अच्छे बनो, धीरे धीरे सब अच्छे बनते जाएंगे। हमें मालूम है, हमें देखने वाले आएंगे, लाइन से निकल जाएंगे, वही कहेंगे क्या बक रहे हो। लेकिन मैं वो बक रहा हूँ जो आने वाले समय में तुम्हें बकवा दिया जाएगा। मैं वो कह रहा हूँ जो आने वाले समय में तुम हमारी बारी सुन भी रहे हो, लेकिन आने वाले समय में सुनने लायक ही नहीं रहोगे, कोई सुनाने वाला नहीं होगा। इतनी अश्लीलता फैल जाएगी, इतनी विचारधारा गिर जाएगी, इतने नपुंसक हो जाएंगे हमारे वैदिक आर्य हिंदू। अभी समय है, सभी संत जन समझाते हैं, सभी आकर के जगाते हैं। खैर समय ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ज़्यादा लोग भी नहीं जुड़े हैं, लेकिन एक बात कहेंगे, जीवन है तो कुछ जगने के लिए, जगाने के लिए श्रेष्ठ बनो, श्रेष्ठ मार्ग पर चलो, वेद को पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो, धर्म को समझो, माता पिता की सेवा, अश्लील मत बनो, ब्रह्मचारी बनने की कोशिश करो, सदमार्ग पर चलने की कोशिश करो। यही हमारा सभी युवाओं को संदेश है। अपने राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति सजग और होशियार रहने की आवश्यकता है, जिससे हम सभी वैदिक आर्य सनातनी हिंदू एक होकर के अपने नव राष्ट्र निर्माण कर सकें। इसी के साथ साथ सभी लोगों को राधे राधे, भारत माता की जय, सनातन।